यूके का विजिटर वीज़ा किन किन मकासद के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले टूरिज्म के पर्पज़ के लिए, जैसा कि यूके में हॉलीडेज़ या फिर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त गुजारना। इसके अलावा सर्टन बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए भी ये वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अपने किसी पार्टनर ग्रुप के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए। इसके अलावा शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टडी के लिए भी यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा किसी रिसर्च या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम में टेक पार्ट करने के लिए भी यूके का वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है विजिट वीज़ा रूट के थ्रू। यूके का विजिट वीज़ा अब 95 पाउंड्स में लेना पॉसिबल होगा। यूके गवर्नमेंट ने HC813 के नाम से नए इमिग्रेशन रूल्स मुतारफ़ करवाए थे 22 अक्टूबर 2020 को, जिसके मुताबिक तमाम वीज़ा कैटेगरीज जिसमें वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा और बाकी वीज़ा शामिल हैं, इनमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की गई थी पोस्ट ब्रेग्जिट की वजह से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब भी विजिटर वीज़ा पे काम करना पॉसिबल नहीं होगा और बहुत ही खास किस्म की कंडीशन के अलावा किसी भी तौर पर 6 माह के वीज़ा से ज़्यादा अपने स्टे को यूके में स्टैंड अब भी नहीं किया जा सकेगा। इस विजिट वीज़ा पे जिन चीज़ों की इजाज़त पहले नहीं थी उनमें से अब कुछ चीज़ों की इजाज़त दी गई है। फॉर एग्जांपल जो बंदा विजिट वीज़ा पे यूके जाता है अब वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स अटेंड कर पाएगा, इंटरव्यूज़ भी कर पाएगा या फिर इंटरव्यू दे पाएगा। इसके अलावा अपने वर्क या फिर बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी गैदर कर पाएगा। इसके अलावा एक शॉर्ट टर्म स्टडी रूट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके मुताबिक 6 से 11 माह तक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को स्टडी किया जा सकेगा स्पेशल विजिटर वीज़ा के थ्रू। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो कि 6 माह से कम के अरसा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में जाना चाहते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट विजिटर वीज़ा के अलावा आम विजिटर वीज़ा के थ्रू भी इस कोर्स को वहाँ पे कर पाया करेंगे। इसके अलावा विजिटर वीज़ा पे अब वॉलंटियर वर्क करना भी पॉसिबल होगा। स्टडी परमिशंस हुआ करेंगी 6 महीने तक जो टोटल विजिट वीज़ा होता है उसमें, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि ऑल स्टडी मस्ट बी अंडरटेकन एट एन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा एक्सेप्शन होगी रिक्रिएशनल कोर्सेज के लिए जो कि लेजर एक्टिविटीज़ के लिए किए जाते हैं और 30 दिन से ज़्यादा नहीं होते। इसके अलावा एक और अहम तब्दीली ये की गई है कि इंटरनेशनल ड्राइवर्स को इजाज़त की गई है कि वो यूके में विजिटर वीज़ा पे गुड्स को डिलीवर भी कर पाएंगे और रिसीव भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यूके का नॉर्मल 6 माह का वीज़ा उसकी स्टैंडर्ड फ़ीस बनती है 95 पाउंड्स। इसके अलावा अगर आप लोग 2 साल का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस बनती है 361 पाउंड्स। 5 साल के विजिटर वीज़ा के लिए फ़ी बनती है 655 पाउंड्स। इसके अलावा 10 साल के विजिटर वीज़ा के लिए फ़ी बनती है 822 पाउंड। जो भी आपकी वीज़ा की लेंथ हो, किसी भी वीज़ा पे आप लोग यूके में 180 डेज से ज़्यादा रेगुलर नहीं रह सकते। पहले आप लोग 6 माह का वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट 2 साल या फिर 5 साल का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग 10 साल का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा फ़ीस हर सूरत में नॉन रिफंडेबल होती है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन तरीक़ाकार इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी तफसीलात यूके बॉर्डर एजेंसी की वेबसाइट पर मौजूद हैं। अपनी इंटेंडेड ट्रैवल डेट से आप लोग 3 महीने पहले भी यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम 1 महीने से 2 महीने टाइम लगता है अपनी एप्लीकेशन के रिज़ल्ट रिसीव करने में। यूके में ऐसा कौन सा पॉसिबल वे है जिसके थ्रू आप लोग यूके में ज़्यादा स्टे कर सकते हैं विजिटर वीज़ा पे? इसके लाजमी है कि आप लोग प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूके जाएं, जो कि 11 मंथ तक आपको एक्सटेंशन देता है और उसकी फ़ी बनती है 190 पाउंड्स। इसके अलावा आप एक एकेडमिक हैं और आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, आप और आपकी स्पाउस या पार्टनर और आपके चिल्ड्रन भी लंबा स्टे कर सकते हैं यूके में विजिटर वीज़ा पे, जो कि मुहित होता है 12 मंथ्स तक। इसकी फ़ी भी बनती है 190 पाउंड्स। अगर आपको ख़ास हालात के तौर पर यूके में 6 माह से ज़्यादा रहना पड़ता है तो आपको यूके में बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट हासिल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वहाँ पर बाद में TB टेस्ट भी देना पड़ता है। मेडिकल रीज़न के लिए भी यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। विजिटर वीज़ा पे कुछ ऐसे काम हैं जो कि आप यूके में रहकर नहीं कर सकते, जैसा कि पेड काम करना किसी कंपनी के लिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर काम करना। इसके अलावा यूके में लंबे अरसे तक रहना डिफरेंट फ्रीक्वेंट विजिट्स के थ्रू। इसके अलावा पब्लिक फंड्स का क्लेम करना। इसके अलावा ऐसे कोर्स के लिए, स्टडी कोर्स के लिए अप्लाई करना जिसकी मुद्दत बयान किए गए रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो। इसके अलावा यूके में शादी करना या फिर लिविंग इन रिलेशन में किसी के साथ रहना, चूँकि ऐसे वीज़ाज़ के लिए आपको मैरिज विजिटर वीज़ा की ज़रूरत होती है। अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई करने वाले बंदे की एज 18 साल से कम है तो इसके लिए इसे स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा लॉन्ग टर्म में भी 6 माह से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा।
विजिट वीज़ा को हासिल करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके लिए पूरी करना लाजमी है, जैसा कि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को इस बात का यकीन दिलाना कि आप लोग अपना इंटेंडेड ट्रैवल ख़त्म करने के बाद यूके को छोड़ देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बावर कराना पड़ेगा कि आप लोग यूके में लंबे अरसे तक नहीं रहेंगे या फिर यूके को अपना होम नहीं बनाएंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स के थ्रू। इसके अलावा आपके लिए भी साबित करना ज़रूरी होगा कि अगर आप लोग अकेले हैं या फिर विजिटर वीज़ा पे फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अपने तमाम ट्रिप के लिए आप लोग बैंक स्टेटमेंट या फिर इसी तरह के फाइनेंशियल रिसोर्स रखते हैं ताकि काम किए बगैर आप लोग अपने आप को यूके में सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा आपको ये भी शो करना ज़रूरी होगा कि आपके पास इनफ पैसे हैं कि आप लोग यूके जाने और आने के लिए अपना टिकट रिटर्न टिकट खुद खरीद सकते हैं। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक अल्लाह हाफिज़ नासिर।